नाम कमाते कमाते, धन कमाते कमाते एक न एक दिन हम इस दुनिया से मर जाएंगे, मिट जाएंगे। क्योंकि जीवन के आखिरी कड़वे सत्य को, यथार्थ को हम अगर ध्यान में रख कर हम अगर अपनी ही जिंदगी की गणित का हिसाब लगाए तो जीवन प्रतिपल प्रतिक्षण आगे बढ़ने वाली घटना है। और एक न एक दिन जिस तरीके से हमारा जन्म हुआ है ठीक उसी तरीके से हमारी मौत भी होगी। यानी कि जन्म से मरण तक बीच में हम ताउम्र पंच विकारों के भोगों को भोगते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पंच विकारों का खेल खेलते रहते हैं। माटी का पुतला माटी में मिल जाता है पंच विकारों को भोग कर। हम जीवन में अगर यह जन्म जीवन पाया है तो क्यों पाया है? हम दरअसल हमेशा धन दौलत का हिसाब लगा लेते हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी सब का हिसाब लगा लेते हैं। हम जिंदगी में कितने सफल हुए इसका भी हिसाब लगा लेते हैं। लेकिन दरअसल हम हमारी ज़िंदगी का अगर हिसाब लगाए तो दोस्तों, जन्म के बाद में करीबन 1 साल से 5 साल तक हम गीली मिट्टी में खेले कूदे, रेत खेत में खेलने कूदने का काम किया, खिलौनों से खेलने का काम किया। और उसके बाद में करीबन 25-30 साल तक हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, कई तरीके के डिग्री डिप्लोमे प्राप्त किए और शिक्षा को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया, विचारों का संग्रह किया। अब ज़िंदगी के करीबन शुरुआती दौर में कम से कम 25-30 साल हम स्कूल कॉलेज की डिग्री डिप्लोमे प्राप्त करने में लगाते हैं। वो इसके लिए लगाते हैं कि 25-30 साल तक हमने जो शिक्षा, जो ज्ञान हासिल किया है, उस ज्ञान के आधार पर, उस अनुभव के आधार पर, उस शिक्षा के आधार पर हम आने वाले जो 30, 40 या 50 साल है उसमें धन को प्राप्त कर सकें। यानी कि हम शिक्षा इसके लिए प्राप्त करते हैं ताकि हम रोजगार कर सके, कारोबार कर सके, धन कमा सके। जब जिंदगी के 30 साल शिक्षा को प्राप्त करने में लगा लेते हैं और 30 साल के बाद में 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, लगभग बाद के 40-50 साल हम रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी करता है, कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में योग्यता, काबिलियत, कार्य क्षमता के अनुरूप धन दौलत प्राप्त करता है, पैसा बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। और इसी अंधी दौड़ में भागते 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 धीरे धीरे हमारे जीवन की जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है। और जब हम करीबन 60, 70, 80 साल की अवधि में पहुंचते हैं तब हमारा जीवन समापन की ओर अग्रसर होने लगता है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, पंच ज्ञान की इंद्रियां धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देती है, ज्ञान की इंद्रियां कार्य करना बंद कर लेती है। हम हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास ऑपरेशन करवाने में, कभी आँख दुख रही है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, कोई घुटनों के ऑपरेशन करवा रहा है, किसी को टीबी है, किसी को हैजा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी के फ्रैक्चर है, किसी को हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, किसी की कोई सर्जरी हो रही है, कोई मेडिकलों की दवाइयाँ खा रहा है, कोई डॉक्टरों के पास में जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, किसी की सर्जरी हो रही है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है। और इस तरीके से हमारे जीवन की ऊर्जा एक न एक दिन ख़त्म हो जाती है। और जब तक जीवन की ऊर्जा ख़त्म नहीं होती तब तक हम धन कमाने में, नाम कमाने में, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, इसी दौड़, अंधी दौड़ में हमेशा भागते रहते हैं। और इसके बाद में धीरे धीरे करके हम आखिरी अवस्था में जब हमारी शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जीवन जब नष्ट हो जाता है, तब जो कमाया हुआ है धन वो किसी काम नहीं आता, जो ज्ञान है वो भी धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है, हमारा शरीर है वो भी चलता फिरता, घूमना बोलना बंद हो जाता है। और इसके बाद में हमारे शरीर की जो ऊर्जा शक्ति है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है, हम कमज़ोर बन जाते हैं, एक से बढ़कर एक असाध्य रोगों से घिर जाते हैं। और इसके बाद में जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, जीवन की जो इस गणित को हम अगर समझे तो जीवन इतना तेज़ी से दौड़ता है, भागता है कि हम समझ ही नहीं पाते। आज हम इस जीवन की अवधि, इस मुकाम
पर बैठकर अगर सोचे तो हमारा जो बचपन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। और आधी जवानी जा चुकी है, आधी जवानी है वो भी चली जाएगी। इसके बाद में बुढ़ापा आएगा और इसके बाद में एक न एक दिन मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मौत आखिरी अकाट्य सत्य है। तो गांव में, गली में, देश में, दुनिया में जन्म लेकर मरने वालों का एक मेला लगा हुआ है। इसी मेले में हमारी जो उम्र है मात्र 60 साल, 70 साल, 80 साल की अवधि है। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में कभी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई, कोई अनहोनी वारदात हो गई, तो आकस्मिक मौत भी कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती है। तो ये जीवन की गणित का अगर हम हिसाब लगाएं तो शायद हम इस ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाते। हम जहाँ रहते हैं हर रोज़ कुछ न कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ न कुछ लोग पैदा हो रहे हैं, नए लोग पैदा हो रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। तो जन्म लेकर मरने वालों का ये जो मेला लगा हुआ है, इसमें हम कहाँ पर है? और हम अगर हमने जन्म भी पाया है, जीवन पाया है, तो क्यों पाया है, इसका क्या औचित्य है? क्या खाकर पीकर ज़िंदगी को जीकर, धन कमाकर, नाम कमाकर, मान सम्मान, पद पुरस्कार पाकर एक न एक दिन मौत के आने पर मर जाना, मिट जाना, क्या यही जीवन है? जो सुखी होता है वो भी मरता है, दुखी होता है वो भी मरता है, अमीर है वो भी मरता है, गरीब है वो भी मरता है, आदमी है वो भी मरता है, औरत भी मरता है, साधु सन्यासी भी मरते हैं, सांसारिक ग्रस्त भी मरते हैं, सफल लोग भी मरते हैं, असफल लोग भी मरते हैं। तो दोस्तों, जीवन का आखिरी अकाट्य सत्य है मौत। तो फिर हम उस जिस तरीके से हम घर परिवार, समाज, संसार, रोजगार, कारोबार, घर परिवार चलाने के लिए तमाम तरीके के कार्य करते हैं। हमने धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए ज़िंदगी के करीबन 30 साल स्कूल कॉलेज के डिग्री डिप्लोमे को प्राप्त करने में लगा लिए। और उसके बाद में 30, 40, 50 साल की जो शेष उम्र है वो हमने धन कमाने में लगा ली। और उसके बाद में जो उम्र की आखिरी अवस्था है 20 साल, 25 साल, वो असाध्य रोगों को भोगने में, दुख दर्दों की पीड़ाओं को सहन करने में लगा ली। तो जीवन तो लगातार गति कर रहा है, लेकिन क्या इस जीवन को पाकर, सुखी होकर, सफल होकर, समृद्ध होकर, सक्षम होकर, संपन्न होकर मर जाना, क्या यही जीवन का असली जागरण है? हम अगर जीवन के गहरे रहस्यों को समझें और जीवन की खोज बाहर से नहीं भीतर से करें। बाहर से करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, धन साधन वस्तु पदार्थ मिलेंगे, लेकिन जीवन की खोज अगर भीतर के तल पर करें तो जीवन बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। इसके लिए जीवन के रहते हमें जीवन को जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। जिस तरीके से जीवन को जीने के लिए हम नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं, ज्ञान पाते हैं, पैसा कमाते हैं, रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन वो जीवन की आखिरी घटना जब हमारे सामने आएगी, हमारी ही मौत जब हमारे सामने खड़ी होगी, तब हम क्या करेंगे? अगर जीते जी हमने घर परिवार, समाज, संसार को अगर नहीं छोड़ा और हम ताउम्र मोह, आसक्ति, लगाव, आकर्षण, महत्वाकांक्षा, इच्छा, अपेक्षाओं की अंधी दौड़ में अगर भागते रहे, भटकते रहे, तो हम मात्र पशु तल पर, देह भाव पर जीकर ही इस जन्म और जीवन को खत्म कर देंगे। हमने ये चोला भले ही इंसान का पहन रखा हो, नाम से भले ही हमने जन्म के बाद में हमारा ये नाम दे दिया दिनेश्वर माली, और इस शख्स ने जो काम किया वो तन और मन का खेल है। जन्म के वक्त हमें तन मिला और मन मिला, और मौत के वक्त तन भी ख़त्म हो जाएगा और मन भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो पंच तत्वों का पुतला है ये माटी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? हम ताउम्र जिस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, तो इस जीवन का आखिरी अकाट्य सत्य क्या है और उस अकाट्य सत्य से रूबरू होने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? हम अपने जीवन को कितना समझ पा रहे हैं? और वही ये जन्म पाया है तो क्या खाकर पीकर, जीवन को जीकर, पंच विकारों को भोग कर, मिट्टी से पैदा होकर, मिट्टी से खेलकर, मिट्टी में मिल जाना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? इस आखिरी अकाट्य सत्य को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा हमारे जीवन के वास्तविक मर्म को, वास्तविक धर्म को और वास्तविक कर्म को समझना चाहिए। हमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में किसी भी चीज़ को त्यागना नहीं चाहिए, हमें भागना भी नहीं चाहिए। हमें बस केवल जागना है, और जागने की यात्रा जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर बैठे हैं, वहीं पर घटित हो सकती है। जीवन का जागरण हर पल, हर क्षण, हर कर्म में किया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों, हम होश को विकसित करें, बोध को विकसित करें। जीवन दर्शन यात्रा जारी है और जारी रहेगी। आप जुड़े रहे
वाणी, विचार, कर्म, ज्ञान, अनुभव को बाजार बनाने की यात्रा, जीवन दर्शन यात्रा। धन्यवाद। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब हमसे जुड़े हैं, जुड़े रहें।